Good morning, students. Today we solve sum number 52, income and expenditure account with balance sheet in NPO chapter. Okay. So, student, sum number 52. From the following receipt and payment account of Mumbai Theatre Club, prepare income and expenditure account for year ended 31st March 2021 and balance sheet as at that date. तो स्टूडेंट सब में गिवन है रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट में हमारा कैश एट बैंक है और जो हमारी स्टार्टिंग कैपिटल होती है स्टार्टिंग कैश होती है। डोनेशन है, डोनेशन हमारी इनकम साइड में शो होगी। सब्सक्रिप्शन है वो इनकम में आएगा। एंट्रेंस फी है वो इनकम में आएगी। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट income, interest received from bank, ये भी income and sale of old newspaper income and sale of drama tickets income. Okay, तो students पेमेंट साइड में सैलरी, रिपेयर एक्सपेंसेस ये हमारे एक्सपेंडिचर साइड आएंगे। फर्नीचर एसेट्स होती है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंडिचर साइड में आएंगे और एक्सपेंडिचर में आएंगे। और मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स है, इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एक्सपेंडिचर। बिल टेबल हमारे एसेट्स में आएंगी। पेपर इंक एक्सेट्रा ये हमारे स्टेशनरी तो ये हमारे एक्सपेंडिचर में आएगा। ड्रामा एक्सपेंसेस हैं, ड्रामा एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंडिचर में आएंगे। और जो लास्ट बैलेंस है इसे हम एसेट्स में शो करेंगे। आइए एडिशनल इंफॉर्मेशन में आते हैं। सब्सक्रिप्शन इन एरिया एट द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 तो आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, तो इसको हम सब्सक्रिप्शन इनकम में ऐड करेंगे। और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 3500। तो स्टूडेंट सम 3500 हमारे नेक्स्ट ईयर का है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारी एडवांस है नेक्स्ट ईयर की। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। प्लस करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को जो प्रीपेड है, प्रीपेड हमारा सब्ट्रैक्ट होता है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। तो स्टूडेंट हमारा जो 5 मंथ इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पे, तो इन्वेस्टमेंट पे हम 5 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे 8% से और उसको एक्रूड करके ऐड कर देंगे इनकम साइड में। फिर बिलियर टेबल कॉस्टिंग 3 लाख रुपये है। 3 लाख रुपीज़ वॉज परचेज ड्यूरिंग लास्ट ईयर एंड 2,20,000 वर पेड फॉर इट। तो स्टूडेंट्स जो हमारी कैश परचेज हुई है 2,20,000 रुपये की हुई है, ऊपर बिलियर्स है, उस अमाउंट को हम ऐड करके एसेट्स में शो करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ओके, अब हम इसका फॉर्मेट बनाते हैं। तो इसको फॉर्मेट में ये हमारी हो गई इनकम साइड, ये हो गया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम, उसमें अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम में फर्स्ट है डोनेशन। बाय डोनेशन अमाउंट है 50,000 रुपये डोनेशन अमाउंट हो गई।
फिर हमारी सब्सक्रिप्शन है, तो बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 1,20,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया गया है करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, नेक्स्ट ईयर का एडवांस। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग हमारी ऐड हो जाएगी, ऐड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 9,000, 1,29,000 and less next year advance. एडवांस है हमारा 3,500, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू है हमारी 1,25,500। ओके, नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के बाद एंट्रेंस फी। बाय एंट्रेंस फी अमाउंट है 10,000। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है हमारी 4,000 है 1,000 और इस पे एडिशनल इंफॉर्मेशन 5 मंथ का गिवन है, 8% है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट दे रखी हुई है 60,000। तो 60,000 into 8 into 5.12 percentage है तो 100, 1,008 8 200 4 2,000 रुपये हमारा ये क्या है स्टूडेंट, एक्रूड इंटरेस्ट। ओके, तो एक्रूड इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000, टोटल वैल्यू हो गई 3,000 रुपीज। अब इनकम टैक्स में बचा है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक। बाय इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक, अमाउंट है 4,000 और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर sale of old newspaper 1,500 and sale of drama tickets. Why sale of drama tickets? Sale of drama tickets amount है 10,500। आइए अब हम आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। तो सैलरी है 20,000, सैलरी है 20,000। रिपेयर एक्सपेंसेस अमाउंट है 5,000। फर्नीचर एसेट्स है मिसलेनियस एक्सपेंसेस अमाउंट है हमारी 5,000। इस 5,000 रुपये में हम क्या करेंगे, 5,000 रुपये में एडजस्टमेंट दे रखी हुई है हमारी। तो एडजस्टमेंट है प्रीपेड, तो प्रीपेड हमारा होगा लेस माइनस प्रीपेड वैल्यू है 900 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वैल्यू आएगी 4,100। ओके,
नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बता चुका हूँ, एसेट्स होती है। फिर स्टूडेंट है हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट है हमारी 2000 रुपीज, तो 2000 रुपीज, और इस पे आउटस्टैंडिंग है स्टूडेंट कितनी है, आउटस्टैंडिंग है हमारी इंश्योरेंस की 400 रुपीज, 400 रुपीज हमारे प्लस हो जाएंगे, वैल्यू आएगी 2400 रुपीज। ओके, नेक्स्ट बिलेटेबल एसेट्स है पेपर इंक एटसेट्रा, तो पेपर इंक एटसेट्रा 1500, and drama expenses हैं 5000 रुपीज, 5000 रुपीज। तो हमारी ये सारी एडजस्टमेंट इसमें फिल हो गई हैं। अब हमें क्या कर रहे हैं कि इनकी टोटलिंग करनी है। आइए हम इसका टोटल करते हैं इनकम साइड का। 500 500 500 1 गैरी 5 1 6 6 4 10 3 13 1 14 1 गैरी 5 1 6 2 8 9 and 10 1 गैरी 2 1 3 okay 3,04,500 1 गैरी हुआ था, 2 गैरी हुआ था, 5 2 7 8 9 1 गैरी हुआ था 2,04,500। अब इसका टोटल करते हैं, तो इसका टोटल हमारा आएगा 5 1 10 5 1 6 4 10 1 गैरी 5 1 6 4 10 12 13 18 1 गैरी and 38,000। तो स्टूडेंट्स हमारी जो ग्रेटर अमाउंट है वो 2,04,500 है, तो 2,04,500 में हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 38,000 रुपीज। तो 2,04,500 माइनस 38,000 हमारी वैल्यू आएगी 1,66,500। जो ग्रेटर अमाउंट होगी हम उसको दोनों साइड लिख देंगे 2,04,500, और जो ग्रेटर अमाउंट होगी दोनों लिख दी। बैलेंस जो डिफरेंस है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर क्या होता है, सरप्लस होता है। तो सरप्लस अमाउंट 1,66,500। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। तो स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए, और फिर मैं आपको इसकी बैलेंस शीट बताता हूँ किस तरीके बैलेंस शीट को हम मेंटेन करेंगे। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसकी बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं। Balance sheet as on 31st March 2021. Okay. ये हो गई हमारी एसेट साइड और ये लायबिलिटी।
liabilities amount, assets amount. First of all, we write liability side, आउटस्टैंडिंग हम liability साइड शो करेंगे। और आउटस्टैंडिंग हमारी क्या थी? आउटस्टैंडिंग थी हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 400, सरप्लस हमारा आया था, सरप्लस अमाउंट थी 1,66,500। ओके, और लाइबिलिटी साइड में और कोई नहीं है आइटम, लेकिन आपको मैंने फर्स्ट सब्सक्रिप्शन वाले वीडियोस में बताया था सब्सक्रिप्शन हेड में कि जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो होता है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट ईयर के लिए हमारा एडवांस कितना था? एडवांस अमाउंट 3,500 रुपी, तो वो यहाँ पे आएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और करंट ईयर वो एसेट्स में है 9,000। ओके, ये एसेट्स में लिखते हैं। तो एसेट्स में फर्नीचर वैल्यू है 60,000 रुपी, 60,000। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 60,000, और हमने इस पे एक्रूड इंटरेस्ट निकाला था, उसको हम ऐड कर देंगे। एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 रुपी, फाइनल अमाउंट 62,000 फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड नेक्स्ट बिलियर टेबल अमाउंट है हमारी 80,000, और परचेज हमने किया हुआ है, परचेज पे कर रखा हुआ है 2,20,000 रुपये के लिए, 2,20,000। नेट अमाउंट फॉर बिलियर टेबल 3 लाख रुपीज। ओके, एंड प्लस कैश बैलेंस, तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक अमाउंट है हमारी 98,500 रुपीज। प्रीपेड अमाउंट है, प्रीपेड will be shown in asset side and outstanding will be shown in liability side. Okay, तो एसेट्स में हमारी अमाउंट प्रीपेड की आएगी, प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे था, तो 900 रुपये मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए प्रीपेड, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस अब स्ट्रेंज अमाउंट हमारी सारी फिल हो चुकी है। आइए इनका टोटल करते हैं। 5, 9, 14, 1 carry, 9, 1, 10, 2, 12, 12, 8, 20, 2 carry, 6, 2, 8, 8, 6, 14, 14, 9, 23, 23, 2 carry, 3 to 5, 5,30,400 rupees. Assets total amount 5,30,400, but liability side total amount हमारी 400, 1 carry 6, 3, 9, 1, 10, 1 carry 71,70,400 रुपये आ रही है। और डिफरेंस हम निकालेंगे, तो डिफरेंस हमारा आएगा 0, 0, 0, 13, 6, 3,60,000 रुपये हमारा बैलेंस फिगर आया।
इसे हम कैपिटल फंड के नाम से फिल कर देंगे। कैपिटल फंड बैलेंस फिगर 3,60,000। ओके, तो ग्रेटर अमाउंट है, दोनों का टोटल अब इक्वल हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सम नंबर 52 कंप्लीटली समझ में आया होगा और अब आप इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। ओके, दैट्स इट।